इन दिनों हर कोई अपना व्यापार इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहा है। जैसे भारत एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, अनाज, हीरे जवाहरात, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कई प्रकार की मशीनें, कार, बाइक, मोबाइल फ़ोन और बड़ी तादाद में पेशेवर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पूरी दुनिया को देता है। ऐसे ही जर्मनी मशीन और कारें देता है, जापान एक से बढ़कर एक इंजन्स देता है, फ्रांस रक्षा सामग्री, ईरान तेल और अमेरिका फाइटर जेट समेत बहुत कुछ दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। इन्हीं सबको कंपटीशन देने के लिए अब पाकिस्तान भी रेस में आ चुका है। लेकिन मुसीबत यह है कि वो जो प्रोडक्ट अरब देशों को दे रहा है वो उनके लिए समाधान की जगह सिर का दर्द बन गए हैं। दरअसल हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान बड़ी तादाद में प्रोफेशनल भिखारियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और ये सभी भिखारी अब अरब देशों में जाकर पाकिस्तान की भद्द पिटवा रहे हैं। दरअसल सऊदी ने 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को गिरफ्तार कर वापस उनके अहले वतन भेज दिया है। बकौल सऊदी ये सब के सब प्रोफेशनल भिखारी हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दरअसल अलग अलग तरह से फर्जी वीजा का जुगाड़ कर सऊदी अरब गए 4700 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को अवैध रूप से भीख मांगने के आरोप में सऊदी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। सऊदी में भीख मांगना क्राइम की श्रेणी में आता है। इसके लिए बाकायदा 6 महीने तक की सजा होती है। इसलिए इन सभी को पहले गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सियालकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी है। हालांकि इस दौरान उनके चेहरे पर शर्मिंदगी की एक भी लकीर नहीं दिखी। इसके अलावा पूछे जाने पर भी मंत्री महोदय ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने इस मामले पर डिटेल में बताया कि पाकिस्तानी भिखारियों ने भीख मांगकर सऊदी में कितने पैसे बनाए और उनसे पाकिस्तान में क्या क्या खरीदा। साथ ही द डाउन ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में कितने भिखारी हैं और वे कितनी कमाई कर रहे हैं। द डाउन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 2.2 करोड़ भिखारी हैं जो हर साल तकरीबन 42 अरब पाकिस्तानी रुपए भीख मांग कर इकट्ठा कर लेते हैं। इस कमाई से जो भिखारी हवाई यात्रा, वीजा और होटल का किराया देने लायक पैसे बना लेते हैं वे दूसरे देश भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं और इसी वजह से विदेश में पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या पर पाक की साख पर बट्टा लगने लगा है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद मोहम्मद आसिफ ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की सरकार देश की गिरी हुई अर्थव्यवस्था को उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को 2035 तक 100 अरब डॉलर की निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही। हालांकि वो बात अलग है कि उसके अभी पासिंग मार्क्स नहीं आ पा रहे, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान बमुश्किल 30 अरब डॉलर तकरीबन 8.44 अरब पाकिस्तानी रुपए का ही निर्यात कर पाता है, जबकि इसकी तुलना में पाकिस्तानी भिखारी 42 अरब पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 14.9 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं, जो कि एक अच्छी खासी रकम कही जा सकती है। इससे पाकिस्तान की जीडीपी में भी सहयोग जरूर मिलता होगा। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने पिछले साल वहां की संसद को बताया था कि सऊदी अरब ने 2024 तक पिछले 3 सालों में 4000 पाकिस्तानी भिखारियों को गिरफ्तार कर वापस पाकिस्तान भेजा है। सऊदी अरब में भीख मांगने के खिलाफ सख्त कानून हैं। इन कानूनों के तहत भिखारियों को जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। इसी कारण पाकिस्तान के कई भिखारी सऊदी की जेलों में बंद हैं और जैसे ही उनकी सजा पूरी होती है सऊदी सरकार उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर देती है। FIA के एक अधिकारी ने बताया कि विदेशों में ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी दक्षिणी पंजाब, कराची और सिंध के ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों से। फिलहाल पाकिस्तान वापस आने पर इन भिखारियों के नाम FIA इमिग्रेशन की पासपोर्ट कैंसलेशन लिस्ट PCL में जोड़ दिए गए हैं, ताकि ये दोबारा पाकिस्तान से बाहर जाकर बेइज्जती न करवा सके। क्योंकि पाकिस्तान सरकार के सामने दूसरे देशों में जाकर भीख मांग रहे भिखारी आज से नहीं बल्कि पहले से ही एक बड़ी समस्या रही है। सऊदी के अलावा UAE में भी पाकिस्तानी भिखारियों की दहशत का आलम जिंदा है। UAE सरकार भी समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है, लेकिन ये समस्या वहां आज भी बनी हुई है। यही हाल बाकी के अरब देशों जैसे कि कतर, ईरान, इजिप्ट, यमन, कुवैत और लीबिया का भी है। ये देश भी पाकिस्तानी भिखारियों से एकदम त्रस्त हो चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर कोई खास इमेज है नहीं, लेकिन जो बची कुची है उस पर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पाक सरकार ने हालिया महीनों में
ऐसे हजारों लोगों का पासपोर्ट सस्पेंड किया है जो विदेशों में जाकर भिखारी बन गए। खासतौर से अरब देशों में पकड़े जाने वाले भिखारियों में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के हैं। इसका असर यह हुआ कि अरब देशों ने पाकिस्तानी सरकार से भिखारियों की आमद को रोकने तक के लिए अब तो पाकिस्तान सरकार के ही हाथ जोड़ लिए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल भी जन्म लेता है कि आखिर क्यों पाकिस्तानी नागरिक विदेशों में जाकर भीख मांग रहे हैं। इसका जवाब है कि पाकिस्तान के सामने अपने नागरिकों को नौकरी देने की एक बड़ी समस्या है। पाकिस्तान में युवाओं के पास ड्रीम जॉब के नाम पर आर्मी की नौकरी ही है। अब सब तो आर्मी में जा नहीं सकते और पाकिस्तान के बाकी के धंधों जैसे कि सूत, टेलीकॉम, मसाले आदि में इतना दम है नहीं कि एक बड़ी युवा भीड़ को रोजगार शुदा कर सके। लिहाजा इनके पास विदेश जाकर काम धंधा ढूंढने के अलावा विकल्प बचता नहीं है। ऐसे में ये भीड़ अरब देशों का रुख करती है और वहां पर मजदूरी करना शुरू कर देती है, और जिनको मजदूरी भी नसीब नहीं हो पाती वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। चूंकि एक सऊदी रियाल की कीमत पाकिस्तान में 75 रुपए होती है, तो इससे एक डिसेंट अमाउंट की कमाई हो जाती है। इसी कारण पाकिस्तान जवान से लेकर बुजुर्ग भिखारियों की फैक्ट्री बनकर दुनिया के नक्शे पर आ चुका है। इसी साल फरवरी में 10 पाकिस्तानी भिखारियों को मक्का में पकड़ा गया था, और कमाल की बात है ये सभी उमरा के वीजा पर गए थे। उमरा मुस्लिमों का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है जिसके लिए दुनिया भर से मुस्लिम मक्का जाते हैं। इसके पहले दिसंबर 2024 में भी सऊदी ने पाकिस्तान के 4300 लोगों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डलवाया था। वहीं दिसंबर 2023 में 16 पाकिस्तानी भिखारियों को भीख मांगते हुए अरेस्ट किया था। लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तानी भिखारियों का दूसरे देशों में इतिहास पुराना है। अब तो खुद पाकिस्तान भी इसे स्वीकार कर चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी।